हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का ट्रू मॉडल को ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब्स आर ऑफ वेरिंग साइजेस एंड टाइप्स। अलग अलग साइजेस और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ग्लोब्स कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। सही बात है। What is axis? A needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are two poles, the North Pole and South Pole. What is equator? Imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. What are the parallels of latitudes? All parallel circles from the equator up to the poles are called the parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. What does degree represent equator? Which degree represent equator? The equator represents the 0 degree latitude. What are north latitudes and south latitudes? All parallels north of the equator are called the north latitudes. Similarly, all the parallels south of the equator are called south of latitudes. What are the important parallels of latitude? देखिए, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle. Tropic of Cancer 23.5 degree north in the northern hemisphere. Tropic of Capricorn 23.5 degree south in the southern hemisphere. Arctic Circle 16.5 degree north of equator, and Antarctic Circle 66.5 degree south of equator. So Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle कितना है 66.5 degree north and Antarctic Circle 66.5 degree south. How many types of heat zones are there on Earth? Torrid zone, temperate zone, frigid zone. 3 तरह के हीट जोन्स हैं अर्थ पे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन का मतलब है द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एटलीस्ट वंस अ ईयर on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and it is called the torrid zone. Torrid zone उस जोन को बोलते हैं जो जहाँ पे जो मिड डे सन है ना वो एग्जैक्टली ओवर हेड हो जाता है कम से कम साल में एक बार. और जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में उस एरिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट मिलता है, तो उस जोन को बोलते हैं टॉरिड जोन. टेम्परेट जोन बोलते हैं द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फेयर. बात आई समझ में? सो टॉरिड जोन वो हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में. तो उस जोन को क्या बोलेंगे? उस जोन को बोलेंगे टेम्परेट जोन. क्लियर है? सो टॉरिड जोन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर में है नदर्न हेमिस्फेयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है नीचे है सदर्न हेमिस्फेयर में. तो वो पूरा जो रीजन है इंक्लूडिंग द इक्वेटर, तो वो पूरा जो रीजन है उसको बोलेंगे टॉरिड जोन. टेम्परेट जोन किसको बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल ऊपर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल नीचे में, उस जोन को बोलेंगे टेम्परेट जोन. तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है. और फ्रिजिड जोन क्या है? एरिया लाइन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है वहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर में, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ठंडा होता है. सो ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो सन होता है ना डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन. वहाँ पे हॉरिजन से ज़्यादा ऊपर नहीं सन जाता है. सो देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट एंड दीज आर कॉल्ड द फ्रिजिड जोन्स. लॉन्गिट्यूड्स किसको बोलते हैं? द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ दैट पासिस थ्रू द ग्रीनविच इन लंडन. द लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज. प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन is an imaginary line on earth that passes north to south through the Greenwich Observatory in London, England. The prime meridian divides the earth into hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere. The prime meridian is at 0 degree longitude. The longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. जैसे इक्वेटर अर्थ को
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है ना, उसी तरह से ये प्राइम मेरिडियन है वर्टिकल, जो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को क्लासीफाई करता है। तो जब आप ईस्ट साइड में जब जाते हो तो ईस्ट लेटर ई यूज़ करेंगे, और वेस्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो डब्ल्यू यूज़ करेंगे। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए हमें? द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो जो लोकल टाइम प्राइम मेरिडियन का जो लोकल टाइम है ना, वो उसके उसके रेस्पेक्ट में उसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करते हैं। सो इस इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वहाँ का जो टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। फिर जैसे जैसे आप ग्लोब पे ट्रैवल करोगे तो जो टाइम है ना वो वेरिएशंस आएगा। मतलब अभी अगर 11 बजा है, 1 बजा है इंडिया में, तो अमेरिका में 1 नहीं बज रहा होगा, जापान में 1 नहीं बज रहा होगा, वहाँ का समय कुछ और हो रहा होगा, क्योंकि सन का लोकेशन और पोजीशन अलग अलग हो गया है वहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बस इतना ही था, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें ध्यान रखने वाली बात। सारी चीज़ें हम लोग को जानते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।